एक बार की गई प्रार्थना अपना असर दिखलाती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जब मन और वाणी एक होकर कोई चीज मांगते हैं तो उस प्रार्थना का जवाब मिलता है। प्रार्थना की सफलता पर संदेह प्रकट करने वालों को नहीं करना चाहिए संदेह। भगवत प्राप्ति में प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। आध्यात्म पथ पर भगवत नाम के आधार है। मानवता के पथ प्रदर्शन के लिए संसार में बहुत से दीपक जले हैं, पर इनमें भगवत नाम और प्रार्थना का दीपक अद्भुत एवं दिव्य है। इसकी मधुमय स्वर्ण रश्मियां संपूर्ण भारतवर्ष को उद्भासित कर पाश्चात्य देशों में भी अपनी किरणें विकीर्ण कर रही है। आज का संसार भौतिक विज्ञान की ओर दौरा दौरा जा रहा है। प्रकृति के अंतराल में जो शक्तियां अंतर्हित और सुषुप्त है, आज का मानव उन्हें जागा कर अपने अधिकार में करना चाहता है, किंतु उसके अंत स्थल में विराट पिपासा और विकराल ज्वाला वर्तमान है। बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सायाज भी लहरा रही है उधाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। दग्ध कर पर को स्वयं भी भुगना दुख दाह, जा रहा है मानव चला अब भी पुरानी राह। इसी विकराल ज्वाला की शांति के लिए भगवान नाम तथा प्रार्थना की अति आवश्यकता है। आज के युग में लोगों का ध्यान राजनीति, अर्थशास्त्र तथा विज्ञान के अध्ययन की ओर लगा हुआ है। लोग धर्म और नीति से उदासीन हो चले हैं। नवीन आविष्कारों की चकाचौंध में हमारी आंखें झुक जाती है। इसलिए कहा जाता है कि चिरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नौ भूमि में संसार। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। और यह चित्कार तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक मानवता भगवान नाम और प्रार्थना के मार्ग पर चलना नहीं सीख लेती। वासना की यामिनी जिसके तिमिर से हार, हो रहा है नर भ्रांत अपना आप ही आहार। तिमिरमय रजनी में मानवता पिछल पथ पर जा रही है। दोनों ओर खाइयां हैं, पथ पिछल है। अंधकार में खाई में गिरने का भय है। अंत स्थल में छिपी वासना का अभिनय मादक मधुमय है। दूर अंतरिक्ष में भगवत नाम का मार्ग प्रदर्शन तारानी चमक रहा है। हमारे प्राचीन ऋषि और आचार्य हाथ उठाकर इस मधुमय ज्योति की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि भगवत नाम को छोड़कर उस ज्योति तक पहुंचने का दूसरा मार्ग नहीं है। विज्ञान तो केवल हमारे हाथ में एक शक्ति देता है, पर उस शक्ति के अभिमान में हमें भगवान को नहीं भूल जाना चाहिए। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार, खेल सकता है तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तिखी है बड़ी यह धार। आज का मानव ब्रह्म प्रकृति पर विजय प्राप्त कर गर्व से इठलाता हुआ प्रकृति के अंतराल में छिपी अनंत शक्तियों को गुलाम बनाना चाहता है। पर वही मानव अपनी अंत प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा नहीं कर रहा है। वो अपनी इंद्रियों और वासना का गुलाम बन गया है। अपनी अंत प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन भगवत नाम जप तथा प्रार्थना है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, पर यह
होगी कैसे? अंधकार में मानवता भटक रही है, उसे प्रकाश और बल की आवश्यकता है। असंख्य दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, कवि तथा कलाकार आए और मानवता के पथ पर दीपक जलाकर चले गए। असंख्य दीपों की चकाचौंध में दुर्बल त्रस्त मानवता किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। वह क्या करे, किधर जाए? भिन्न भिन्न दीपक भिन्न भिन्न मार्गों की ओर संकेत कर रहे हैं। स्मृतियों में, दर्शनों में, पुराणों में भिन्न भिन्न उपायों की झलक है। मानवता किस निश्चित पथ का अवलंबन करे? इसी भयभीत बद व्याकुल मानवता के पथ प्रदर्शन के लिए भगवान नाम एक प्रकाश स्तंभ है और जीवन के कंटकाकीर्ण पथ पर वही उसका संबल है। मानव जीवन में दुख की समस्या का समाधान करने के लिए असंख्य महामानव इस भूतल पर अवतीर्ण हुए और उन्होंने जीवन को सुखी, सुमनत और परिष्कृत बनाने की भरपूर चेष्टा की। सृष्टि के आरंभ में भी लोगों ने देखा कि जीवन की सबसे बड़ी यातना मृत्यु है, अतः जीवन को सुखी बनाने के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। विद्वान लोग अमर तत्व के अन्वेषण में लग गए। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का मंथन हुआ। इस विराट विश्व में विष के रूप में तम, मद्रा के रूप में रज और अमृत के रूप में सत्व दृष्टिगोचर हुआ। भाव सागर के मंथन से असंख्य रत्न निकले, अमृत का घड़ा भी निकला। भौतिकवादी एवं अध्यात्मवादी दोनों के सहयोग से अमृत का पता लगा था। दोनों के दो दृष्टिकोण थे। एक अपने इसी भौतिक शरीर को अमर करना चाहते थे, दूसरे देखा कि मानव जड़ और चेतन दोनों के संबंध हैं। जड़ तो विकारी है और परिणामी है, प्रत्येक क्षण वह बदलता रहता है। उसके रूप में आमूल परिवर्तन का ही नाम तो मृत्यु है। चेतन को जड़ के संपर्क से सर्वथा अलग कर देना ही अमर तत्व की प्राप्ति है। प्रथम दल ने स्थूल शरीर और अन्नमय कोष को अमर रखने की भरपूर चेष्टा की। उन्होंने सोचा मनुष्य मरता ही क्यों है। इन्होंने देखा मानव शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों के जीर्ण होने से मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, पकाशय इत्यादि के घिसे जाने से, समुचित भोजन और व्यायाम नहीं मिलने से, असंख्य जीवाणुओं के टूटने से, रोग कीटाणुओं के आक्रमण से तथा शरीर में जो कई ग्रंथियां हैं उनसे सचमुच स्राव या नहीं होने से शरीर के यंत्र बिगड़ जाता है और मनुष्य मर जाता है। इन्होंने शरीर को निरोग और दीर्घायु करने के बहुत से उपाय सोचे। रसायन शास्त्रों ने कई प्रकार के रसों का, आयुर्वेद ने कई औषधियों का और हठ योग ने कई व्यायामों का आविष्कार किया, जिनसे मनुष्य दीर्घजीवी बनकर अपने सौंदर्य और यौवन को अक्षुण्ण रख सके। पर अध्यात्मवादियों ने देखा कि निरोग शरीर ही सब कुछ नहीं है। जीवन की सफलता के लिए मस्तिष्क और चरित्र का विकास भी आवश्यक है। ये असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमर तत्व की ओर जाना चाहते थे। इन्होंने देखा कि जीवन की संपूर्ण सफलता भगवत कृपा पर निर्भर है और भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए भगवत नाम जप और प्रार्थना आवश्यक है। पूर्वाचार्यों ने वेद शास्त्र रूपी क्षीर सागर का मंथन करके भगवत नाम तथा प्रार्थना का अमृत निकाला है। समुद्र के गर्भ में तो विष भी था, मंदिरा भी थी, अमृत भी था। भाव सागर के स्थल में तम भी है, रज भी है और सत्य भी है। चाहे कोई देश व धर्म रज और तम का भले ही अन्वेषण कर रहा हो, पर हमने तो केवल सत्व को अपनाया है। हम जानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म सत्य के आधार पर खड़ा है। भगवान हमारे साथ है, अतः हमारी विजय निश्चित है। हमारा कभी नाश नहीं हो सकता। दुनिया भोग लालसा के शिखर पर चढ़ने के लिए तेजी से दौड़ रही है। विज्ञान नए नए चमत्कार दिखा रहा है। राजनीति और अर्थशास्त्र भौतिक तथा सामाजिक जीवन का विश्लेषण कर रहे हैं, किंतु उस दीपक को
और किसका ध्यान है जो मानव शरीर के भीतर जल रहा है। भोग लालसा के शिखर पर जब वासना जोरों से चित्कार करेगी, मुझे नवीन भोजन दो, संसार के सारे भौतिक पदार्थों का रस मैं चख लूं, वे अब फीके पड़ गए। उस समय मानवता सोचेगी, ततः किम, वह संभलेगी और महसूस करेगी कि वह गलत रास्ते पर थी। जीवन में त्याग और तपस्या, स्नेह और बलिदान की जितनी आवश्यकता है उतनी भोग वासना की नहीं। उस समय पद दलित मानवता के पथ प्रदर्शन के लिए भगवत प्रार्थना प्रकाश और शक्ति का प्रदान करेगी। सावन भादों की अंधेरी रातों में काले काले बादल घुमर कर कुछ काल के लिए भले ही आकाश को आच्छादित कर ले, पर इससे सूर्य का नाश नहीं हो सकता। शीघ्र ही प्राचीन प्रांगण में उषा देवी अरुण राग रंजित नवीन परिधान धारण कर हेमकुंभ से इस शिथिल भूतल पर अमृत धारा उड़ेल देती है। भगवान का नाम तथा भगवत प्रार्थना से सुधा की धाराएं हैं जो मृत को भी जीवन का संचार करती है। कर्म संस्कार अविद्या को जन्म देते हैं। अनादि काल से कर्म करता हुआ अविद्या से ढका हुआ जीवात्मा प्रकृति से चिपटा रहता है। पुरुष के सानिध्य से प्रकृति के सतरजतम तीनों गुणों की सम अवस्था टूट जाती है और तब प्राकृतिक तत्वों में विकार उत्पन्न होता है। परिणामवाद के अनुसार प्रकृति सदैव बदलती रहती है। पुरुष के जीवन का प्रधान लक्षण है प्रकृति के विकारों से अपने आप को मुक्त करना। जब तक वह प्राकृतिक विकारों से मुक्त नहीं होता, तब तक जन्म मरण के चंगुल से छूट नहीं सकता। जब तक आत्मा में कर्म संस्कार चिपका रहेगा, तब तक वह विद्या से तथा प्रकृति से छुटकारा नहीं पा सकता। भगवत नाम के स्मरण से कर्म संस्कार छूट जाता है तथा प्रार्थना से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। हमारा सूक्ष्म शरीर प्रधानतया मनुष्य मन बुद्धि तथा अहंकार से बना है। अहंकार में तम की प्रधानता है, मन में रज की तथा बुद्धि में सत्व की। अहंकार का परिणाम शिथिलता और जड़ता है। मन का प्रवृत्ति और बुद्धि का विवेक वृक्ष योनि में अहंकार की झलक है, परंतु पशु योनि में प्रवृत्ति की और मनुष्य योनि में विवेक की। यदि हमारे कर्म प्रवृत्ति तथा वासना की प्रेरणा से किए जाते हैं तो हम पशुता की ओर झुक जाते हैं। यदि हमारे कर्म कर्तव्य और विवेक की प्रेरणा से किए जाते हैं तो हम में मानवता की प्रधानता रहती है। मानवता की सबसे बड़ी देन है प्रकृति के ऊपर विवेक की विजय। मानवता जब अपना कर्तव्य ज्ञान भूलकर भोग वासना की ओर झुक जाती है, तब उसका नाम हो जाता है पशुता। पर मानवता जब उलट जाती है, तब उसका नाम हो जाता है दानवता। अब पशुता मानवता को भोग वासना में घसीट कर उससे कलंकित कर डालती है, पर दानवता तो मानवता का संहार ही कर डालता है। पशुता मानवता की कमजोरी है और दानवता मानवता की मौत। दानवता और पशुता के प्रभाव से मुक्त होने का प्रधान संधान भगवान का नाम जप और प्रार्थना है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही भवथाहा। इच्छा तो स्थूल शरीर की और अन्नमय कोश की मांग है, उसका सर्वथा दमन सहज संभव नहीं। प्रकृति तो प्रकृति का सूक्ष्म रूप है, उसको कुचलने की चेष्टा प्रकृति के साथ एक भीषण संग्राम है। मोक्ष पथ पर प्रकृति के साथ एक भीषण संग्राम सहायक नहीं, बाधक है, क्योंकि प्रकृति के साथ एक भीषण संग्राम करने में हमारी जो शक्ति छीन हो जाती है, उसके सदुपयोग से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तब फिर वासना के ऊपर हम विजय कैसे प्राप्त करें? यह केवल ब्रह्म साक्षात्कार से और भगवत कृपा से संभव है, अन्यथा नहीं। और भगवत कृपा का मूल आधार प्रार्थना और उनका नाम जप है। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं देते
मौकार के वार। कर्मयोग से केवल क्रियमान कर्म छीन हो सकता है। प्रारब्ध और संचित कर्मों के ऊपर कर्मयोग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी कर्मयोग के लिए अनासक्त और निर्लिप्त होना आवश्यक है, जो एक कठिन समस्या है। स्थूल शरीर से कर्म करने पर अंतःकरण में एक तरंग उठती है, मन में एक विकार उत्पन्न होता है। यही तरंग, यही विकार सूक्ष्म शरीर का पोषक और वासना का विकास करने वाला है। वासना संचित कर्मों की पुत्री और क्रियमान कर्मों की जननी। हमारे व्यतीत जीवन के कर्मों के अनुसार वासना तथा प्रवृत्ति के रूप में रेखा निर्मित होती है। यही वासना, यही प्रवृत्ति हमारे भविष्य जीवन का पथ प्रदर्शन करती है। कामनी और कांचन के सानिध्य में हमारे हृदय में एक हलचल होने लगती है। वासना अंगड़ाई लेती है और अंतरात्मा में एक कंपन, मधुर सिहरन का अनुभव होने लगता है। वासना के हनन में ज्ञान योग भी बहुत अधिक है, सहायता नहीं करता। ज्ञान योग की सफलता के लिए स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक है, और जब तक अंतःकरण में वासना जीवित है तब तक बुद्धि सर्वथा स्थिर नहीं हो सकती। संसार चक्र की परिधि में कर्मों के पीछे वासना और वासना के पीछे कर्म चलते रहते हैं। जिस प्रकार फल से ही पेड़ और पेड़ से ही फल होता है, उसी प्रकार वासना कर्म संस्कार की जननी है और पुत्री भी। ब्रह्म इंद्रियों के दमन मात्र से वासना नहीं मरती। जब वासना इतनी प्रबल है तब उसको मारकर केवल प्राप्त करने की चेष्टा अति दुष्कर है। कर्म योग या ज्ञान योग के बिना, प्रार्थना की सहायता के बिना, परमात्मा की दया के वासना के दमन में सहज ही सफल नहीं हो सकता। सचमुच पर ब्रह्म की झलक मिलते ही वासना अपने आप मिट जाती। यदि आसक्ति नहीं मिटी तो बरजोरी ब्रह्म इंद्रियों के दमन से अधिक लाभ नहीं। पर यह आसक्ति बिना परमात्मा की दया से मिटेगी कैसे? और जब तक हम प्रार्थना के रूप में परमात्मा को पुकारेंगे नहीं, तब तक परमात्मा की दया मिलेगी कैसे? हम उपदेशक बनकर लंबी लंबी वक्तृता देते हैं, शास्त्रोक्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की मीमांसा करते हैं, पर अंतःकरण की मलिनता तो नष्ट नहीं होती। अंतःकरण की मलिनता तब मिटती है जब भगवत नाम जब से हृदय पवित्र हो उठता है और प्रार्थना करते करते ब्रह्म साक्षात्कार होने लगता है। मानव सृष्टि का सिंगार है, इसके अंदर परमात्मा की एक दिव्य ज्योति जल रही है, जो उसे निम्न स्तर से ऊपर उठाकर सत्कर्मों की ओर प्रेरित करती है और जीवन यात्रा में उसका पथ प्रदर्शन करती है। जब जीवन की आंधी उठती है और तूफानी हवा में उताल तरंग माला संकुल विश्व पयोधि लहराने लगता है, तब भवसागर के ज्वार में एवं धूलिकणों के वातावरण में यह प्रकाश क्षीण और मटमैला हो जाता है। मानव जीवन में यह प्रकाश जितना ही जाजल्यमान रहेगा, मानवता उतनी ही प्रचुर मात्रा में उसके अंतर्गत वर्तमान रहेगी। जब पशुता झांकने लगती है तब मनुष्य कर्तव्य निष्ठा और ज्ञान को भूलकर इंद्रियों का दास बन जाता है और भोग वासना की ओर पागल की तरह दौड़ने लगता है। हमारे अंतर्गत सदैव देवासुर संग्राम हो रहा है। हमारे अंदर जो देवता है वह हमें ऊपर उठाने की चेष्टा करता है और एक अलौकिक दिव्य रश्मि से हमें उत्प्रेरित करना चाहता है। पर हमारे जीवन में जो दानव घुस गया है वह देवता के साथ संघर्ष करके हमें नीचे की ओर घसीट रहा है। ऐसे समय में हमें भगवान की उस मोहिनी मूर्ति की आवश्यकता है, जो दानवों को मंदिरा पिलाकर सुला दे और देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दे। भगवत प्रार्थना से देवताओं को बल मिलता है और दानव को मूर्छित होना पड़ता है। कामना ही माया है। यही जीव के सामने दो खिलौने कामनी और कांचन फेंक देती है, जिनसे जीव खेलता रहता है। जब तक कामना नष्ट नहीं होती तब तक अंतरात्मा में ज्ञान रश्मि नहीं छिटक सकती। कामना को नष्ट करने के लिए भगवत प्रार्थना
ही एकमात्र साधन है। प्रार्थना से मानव मस्तिष्क में सोई हुई अनंत शक्तियां जाग उठती है। अविद्या की राख में ढकी हुई प्रकाश की चिंगारी प्रकाश के समूह से साक्षात्कार करने लगती है। अन्यथा हमारे मनोमय कोष में छिपा हुआ कामना कीट लाखों प्रयत्न करने पर भी नहीं मरता। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हटि देहि कपाट उघारी। शरीर को निरर्थक कष्ट देने से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अनासक्त और निर्लिप्त कर्म करने का ही नाम कर्मयोग है। पर अनासक्त और निर्लिप्त हम होंगे कैसे? हमारे अंतकरण में जो वासना सर्पिनी छिपी हुई है वह कर्मों का रस पीती रहती है। उपदेश देने के लिए तो हम कह देते हैं कि वासना का हनन करो, प्रकृति को कुचलो, अनासक्त और निर्लिप्त होकर कर्म करो, पर इन उपदेशों से कर्म योग की समस्या का हल नहीं होता। वासना असंख्य जन्मों के प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है। उसको हम केवल वाक्य ज्ञान से नष्ट नहीं कर सकते। यह सत्य है कि अनासक्त होकर कर्म करने से कर्म आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता, पर अनासक्त होना ही तो जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। यदि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए तो चूहे सुरक्षित हो जाए, पर बिल्ली के गले में घंटी बंधेगी कैसे? यही पर प्रार्थना आकर कर्मयोग की सहायता करती है। अकेले कर्मयोग जिस समस्या का समाधान नहीं कर सकता था, प्रार्थना उसे सरल कर देती है। भगवत नाम जप से तथा प्रार्थना से भक्ति का उदय होता है, और भक्ति कहती है कि जीवन के सारे कर्मों को करो, पर उन्हें भगवत नाम निर्मित करो, भगवान कृपा समझकर करो। हमें भोग वासना से प्रेरित होकर कर्म नहीं करना चाहिए, पर कर्तव्य की प्रेरणा से भगवत कर्म समझकर कर्म करना चाहिए। सारे कर्मों को यदि हम भगवान को समर्पित कर दे तो फिर आत्मा को बांधने के लिए हमारे पास कर्म बच ही कहाँ जाता है। अनवरत प्रार्थना से जब तक हमारे अंतकरण में भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, जब तक हमारे मन मंदिर में प्रेम सिंहासन पर श्री नारायण भगवान विराजमान नहीं होते, तब तक लाख चेष्टाएं करने पर भी मोह पास नहीं छूटता। माधव मोह पास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। घृत पुरन कराह अंतर्गत शशि, प्रतिबिंब लखावे। ईंधन अनल लगाए, कल्प सत औटट नाश न पावे। भगवान की प्रार्थना से, ध्यान से, चिंतन से, स्मरण से हृदय के सारे विकार आप नष्ट हो जाते हैं। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाथा। भगवान के चिन्मय ज्ञानमय आनंदमय रूप का प्रकाश हृदय में आते ही अंतकरण का अंधकार आपसे आप ही मिट जाता है। ममता तमी तरुण अधियारी, राग द्वेष अलुक सुखकारी। तब लगी बसत जिब उर्माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ज्ञान योग की सफलता भी प्रार्थना पर ही निर्भर करती है। वाक्य ज्ञान तो केवल शास्त्रार्थ का विषय होता है। वाक्य ज्ञान अत्यंत चतुर भव, पार न पावे कोई। जिमी गृह मध्य दीप की, बातन तम निर्वृत्ति नहीं होई। ज्ञान योग की सफलता के लिए वासना का शमन आवश्यक है, पर असंख्य जन्मों का जीवन रस पीकर वासना सर्पिनी मानव अंतकरण में फुफकार करती रहती है। ज्ञान योग के लिए स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक है। हृदय का निष्काम होना एक जटिल समस्या है, किंतु प्रार्थना कार्य से पाकर हृदय आपसे आप शांत हो जाता है।
अनवरत प्रार्थना से परमात्मा का साक्षात्कार होता है और परमात्मा के साक्षात्कार से माया का बंधन टूट जाता है, हृदय की गांठ खुल जाती है और कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं। भक्ति से पृथक ज्ञान का मार्ग दुर्गम और कठिन है, पर प्रार्थना पर अवलंबित भक्ति पथ अत्यंत सुलभ है। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ज्ञान भक्ति का पूरक और प्रकाशक है। यह सच है कि ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता, पर यहाँ ज्ञान से तात्पर्य उपासनात्मक ज्ञान से है, जिसमें प्रार्थना का प्रमुख स्थान है। भगवत नाम का स्मरण, प्रार्थना, सदैव भगवान का चिंतन और ध्यान, भगवान में अखंड विश्वास, अनवरत उनकी यादगारी का नाम ही उपासना है। जिस प्रकार तेल की धारा कभी टूटने नहीं पाती, उसी प्रकार जब परमात्मा के अनवरत ध्यान से परमात्मा प्रत्यक्ष के समान हो जाए, परमात्मा का साथ मानव हृदय एकाकार हो जाए, तब उसका नाम उपासना है। तन से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागे। उपासना की सफलता के लिए भगवान की अनवरत प्रार्थना और भगवान के ऊपर अत्यधिक प्रेम होना आवश्यक है। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ने में विरागा। भगवान के चरणों में अंतकरण को जोड़ देना ही योग है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सजन मर्म उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। उपासना में सबसे अधिक आवश्यकता है प्रार्थना और भगवत प्रेम की, क्योंकि हम जिसको जब सबसे अधिक प्यार करते हैं, दिन रात उसी को सोचते रहते हैं, उसके स्मरण और चिंतन में एक आनंद की अनुभूति होती है। भगवान को यदि हम हृदय से प्यार करेंगे तो उनका ध्यान सदैव हमें लगा रहेगा, उनके स्मरण और चिंतन में आनंद की अनुभूति होगी, उनके प्रेम में हम मस्त और मतवाले बने रहेंगे। एक क्षण भी उनको बिना देखे हृदय बेचैन हो उठेगा। अंतकरण का सबसे बड़ा आकर्षण प्रेम है। बिना प्रेम के यदि बरजोरी मन को भगवान में लगाया भी जाए तो भी वहां अधिक देर तक नहीं टिक सकता, क्योंकि मन चंचल है और हठात विषयों की ओर चला जाता है। कोटहु मुख कहीं जात न प्रभु, के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मागी हो, तिजे परम उधार। विषय बारी मन मिन भिन्न, नहीं होते कबहू पल एक, ताते सहु विपति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक। कृपा डोरी बंसी पद, अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेधि हरहु मेरो, दुख को तुक राम तिहारो। भोग रस पान करने वाले चंचल मन को प्रथम भगवान में लगाने के लिए दो साधनों की आवश्यकता है, भगवत नाम जप और अनवरत प्रार्थना। इससे मन को भगवान में टिकने की तथा भगवान से प्रेम करने की आदत लग जाती है। प्रार्थना भगवान से मिलने का सर्वोत्तम साधन है। भगवान के प्रति अनन्य और अंकिंचन भाव से शरणागत होकर तथा भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से कहना चाहिए, प्रपन्न का आधार, अवलंबन और उपाय एकमात्र भगवान है और उसके साधन भगवत नाम और प्रार्थना है। भगवान उसे जिस अवस्था में रखे वह उसी में संतुष्ट रहता, चाहे सुख हो या दुख में। वो भगवान को नहीं भूलता, विपत्ति पड़ने पर भी वह भगवान को नहीं कोसता। प्रपन्न के लिए निचानुसंधान आवश्यक है। भगवान के सम्मुख वह सदैव अपने को अपराधी समझता है और भगवान के पद रज की कामना करते हुए कह उठता है कि जब तक हम अपने को अनंत अपराधी, निराधार और आर्त नहीं समझेंगे,
तब तक प्रार्थना की भावना हमारे अंतःकरण में नहीं आ सकती। प्रपन्न प्रार्थना के द्वारा अपनी रक्षा का भार भगवान को देकर स्वयं निश्चिंत हो जाता है। रक्षति विश्वास जैसे जैसे पत्नी को विश्वास है कि स्वामी बिना कहे भी रक्षा करेंगे ही, उसी प्रकार प्रपन्न भी समझता है कि भगवान बिना कहे भी बंधन से मुक्त करेंगे ही। पत्नी अपनी रक्षा के निमित्त पति को छोड़कर अन्य किसी उपाय का अवलंबन नहीं करती, उसी प्रकार प्रपन्न भी अपने मोक्ष के लिए भगवान को छोड़कर अन्य किसी उपाय का ग्रहण नहीं करता। भगवान की प्राप्ति में भगवान ही उपाय है, अपने बल पर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य सदैव भूल करता रहता है कि वह तो कमजोरी का पुतला है, उसके अंतःकरण में तृष्णा का हाहाकार है, भोग वासना का विष भरा मधुर नर्तन है। वह क्या करे? वह भी सोचता है कि इंद्रियों को जितना चाहे पाप से मन को हटाना चाहिए, पर उसका संकल्प बहुत क्षीण और दुर्बल रहता है। उसकी प्रवृत्ति व्यतीत कर्मों का रस पीकर बलवत्ती हो गई है। वह बरजोरी इंद्रियों की विषयों की ओर ले जाती है। दुर्बल मानव क्या करे? भोग वासना अपने संकेत पर मनुष्य को नचाती रहती है। शक्तिहीन मानव पाप करता है, दुख भोगता है, पछताता है और फिर पाप नहीं करने की प्रतिज्ञा भी करता है, पर प्रलोभन भंवर में पड़कर वह अपनी प्रतिज्ञा भूल जाता है और फिर उसी पाप गर्त में डूब जाता है। वह जीवन की झोली में फूल चुनने आया है, पर केवल कंकर कंटक चुन लेता है। वह सोचता है कि मैं क्या करने आया, क्या से क्या कर लिया, दुर्बल शक्तिहीन हूं, फिर भी प्रबल कामना का सदा वासना का ही सोच चिंतन में पड़ा रहता है। श्री राधा वल्लभ लाल की